सरसों के तेल की मालिश, वो भी गर्मियों में। इसके नुकसान जानते हैं आप? क्या जानते हैं कि अगर आपने सरसों के तेल से बेबी को मालिश किया तो बहुत सारे बच्चे को शरीर में जो होते हैं ना, बॉडी में, या तो दाने दाने हो सकते हैं, या फिर लाल लाल रेशेस टाइप पे हो सकते हैं, या कुछ एलर्जी भी हो सकती है। सरसों का तेल अगर आप गर्मी में लगाते हैं अपने बच्चे को ना, और खास करके न्यू बॉर्न को, तो कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज बात इसी टॉपिक पे है और पूरा बने रहे तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। स्टार्टेड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। कुछ दिनों से मैं वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ और ना ही अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज कि मैं ब्रेक ले रही हूँ। कुछ दिनों के लिए मैंने ब्रेक ले लिया है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब रेगुलर बेसिस पे काम करूँगी। ब्रेक मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि व्यूज़ एकदम कुछ नहीं क्या होता है, आपके एक व्यू से ना मन में बहुत 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 मोटिवेट मिलता है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, बट आपका एक भी अगर व्यूज़ नहीं है, बहुत धक्कम धुक्की से सिर्फ 10 व्यूज़ आते हैं गाइस। इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी मोटिवेट एकदम ख़त्म हो जाता है मन का, कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता है, कैसे क्या करे, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो आज मैं सोची कि अचानक से मन में आया कि क्यों हार मानना, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। और मुझे धकेला देने वाला मेरी मम्मी है, कहती है करो, क्या पता कब तुम्हारा भी चांस हो जाए, कब क्या पता कि इतने सारे यूट्यूबर हैं जो बिल्कुल भी ज़ीरो थे वो आज हीरो है, तो क्या पता कि कल तुम भी कुछ बन जाओ, तुम भी कुछ कर सको। तो कुछ और जब इतना दिन तुमने किया है और रिजल्ट तो पहले बहुत अच्छा है, फिर अचानक से क्यों इतना डाउन हो गया मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि करो, करती रहो, क्या पता चांस हो जाए। तो दैट्स वाई सिर्फ उनके कहने पर मैं आज फिर से उठी हूँ और फिर से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर से रिस्टार्ट करूँ। क्या पता कि व्यूज़ आने लगे, आपको मेरी बातें पसंद आने लगे। कुछ बातें हैं तो सबसे पहली और सबसे बड़ी मेरी वीडियो एक ही टॉपिक पे चलती है, बच्चे की तेल मालिश। आप लोग को अच्छे से पता है कि मेरी वीडियो इसी पे ज़्यादा है, बुखार, बच्चों की तेल मालिश। तो सोचा क्यों ना स्टार्टिंग भी गर्मियों के ही बच्चे के लिए करें, क्योंकि अब सर्दी ख़त्म हो चुकी है और स्टार्टिंग में अब गर्मी आ चुका है। इस वजह से बच्चे क्या हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। तो मैं इसका अलग एक टॉपिक बना के अलग वीडियो भी बता दूंगी आप लोगों के लिए। फिलहाल जो बात है कि गर्मियों में क्या बच्चे को सरसों का तेल लगाना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सरसों का तेल बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि चिपचिपा टाइप में होता है, बहुत गाढ़ा और थिक होता है सरसों का तेल। सरसों का तेल हर बच्चे को सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि मेरी अनायसा के टाइम में, जब मेरी अनायसा का जब भी मैं ऑयलिंग करती थी ना, तो उसके जो पीठ है ना, बैक साइड में बिल्कुल रेसिस टाइप में एकदम रेड, ऐसा लगता था किसी ने बिल्कुल नाखून से उसको छील दिया है, उसके पीठ को एकदम छील दिया है, उसके नेक एरिया को ऐसे करके छील दिया है। डॉक्टर को भी मैंने ये सजेस्ट किया था कि सर देखिए ना, मेरी बेटी को ऐसे ऐसे हो रहा है। जब भी मैं इसे ऑयलिंग करती हूँ या फिर कुछ भी, उसे मैं कभी कभी कुछ ऐसा, पता है आपको सोप से भी एलर्जी होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसे अगर आप कुछ अलग सोप, जैसे कि बच्ची वाला भी सोप लगाते हैं ना, तो उन्हीं से भी उन्हें कभी कभी क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। तो वो मैंने लगाया, तो क्या हुआ, मैंने उनसे कहा सर देखिए ना, उसको पता नहीं क्या हो, उसके पूरा इस एरिया में सर किसी ने छील दिया है, और फिर बैक साइड में भी लग रहा था जैसे किसी ने बिल्कुल एकदम स्क्रैच कर दिया है। तब उन्होंने कहा मुझे कि आप कौन सा ऑयल बच्चों को बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कह दिया सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल एक ऐसा ऑयल होता है जो हमारी दादी नानी, उनकी दादी नानी, उनकी दादी नानी, जो कहते हैं ना, बिल्कुल पुराने टाइम का ये एक सरसों का तेल होता है, जो बच्चों पे हमेशा, आप अगर लहसुन का तेल बताइएगा ना, कि दादी नानी से पूछिएगा कि क्या करें लहसुन का तेल, तो वो कहेंगी सरसों के तेल में लहसुन का तेल पकाओ। बच्चे के नाक कान में बोलेगी सरसों का तेल डालो। तो कुछ में भी, तलवे में ठंड लग गई है, सर पे ठंड लग गई है, बोलेंगे कि 1.25 महीने या फिर 3 से 4 महीने बच्चे के तलवे पे पूरा तेल चापो, पाँव की तरत्ती में पूरा तेल लगाओ। तो ये क्या, सिर्फ सरसों का तेल। तो मैं पहले वैसे ही करती थी, सिर्फ सरसों का तेल मेरे लिए सबसे नंबर 1 पे आता था, सिर्फ सरसों का तेल। और हाँ, आज भी मेरे लिए सबसे नंबर 1 पे आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उसमें से 100 में से 99% बच्चे जो होते हैं सिर्फ सरसों के तेल से ही बड़े होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सारे घर में बड़े हैं, सारे घरों में बड़े, उनका सजेस्ट सिर्फ सरसों का तेल ही होता है। अदर तेल बहुत बाद में, जितनी न्यूली में जो मम्मा बनी है उनका होता है कि नहीं ये ऑयल नहीं, ये ऑयल, ये बॉडी लोशन, ये फलकाना ढिलकाना जो होता है वो बोलते हैं। बट जितने भी जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, बोलते थे सिर्फ सरसों का तेल।
तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ सरसों का तेल ही अपने बच्चे पे यूज़ करूँ। फिर धीरे 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 जब ऐसा होने लगा, उसको बिल्कुल स्क्रैच होने लगा, जब डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि इसे सरसों का तेल उसी टाइम पे आप बंद कर दीजिए, इसे आप मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल ना ही लगाइए, एकदम छूना भी, क्योंकि इसे मस्टर्ड ऑयल की वजह से इसके जो बैक में स्क्रैच हो रहा है, इसका नेक में स्क्रैच हो रहा है, बिल्कुल एलर्जी हो रहा है इसको। और कहीं ना कहीं इसे सरसों के तेल की वजमालिश से इसको जो सर्दी खांसी ये सब भी हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि सरसों का तेल अगर बंद कर देंगे तो क्या ही लगाएंगे, क्योंकि मेरी अहाना के टाइम में वो डाबर लाल तेल उन्होंने कहा था, पर अनायसा के टाइम में मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने कहा था आप गर्मी में उसे या तो नारियल का तेल लगाइए, क्योंकि नारियल का तेल काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, वो बच्चों के शरीर में अब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर बच्चों के लिए कुछ आते हैं ऑयलिंग, वो आप लगाया करिए। बट ये आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करिए, क्योंकि सरसों का तेल क्या होता है, हर बॉडी पे सूटेबल नहीं होता है। बच्चों को बिल्कुल सरसों के तेल की, और नाक कान में तो बिल्कुल भी बच्चे का मत डालिएगा, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में डाला, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने श्रेया में डाला, क्योंकि उसका नाक ऑलवेज से ब्लॉक था, और जैसे ही मैंने उसमें सरसों का तेल दिया, तो सरसों का तेल का आप जानते हैं उसका झाग जो होता है ना, हम लोग की आंखों में आंसू डालता है। वो जब छोटी थी तो उसका नाक ब्लॉक था, मैं नैसों के लिए डालती थी, फिर भी उसका नाक ब्लॉक था। तो मम्मा ने, जो पुराने हमारे घर के लोग हैं, कहते थे ना कि हमें भी पता था कि हमने अनायसा में डाला है, अहाना में डाला है, कुछ नहीं हुआ है, तो चलो श्रेया में भी डाल के देखते हैं। दैट्स वाई हमने जब श्रेया में डाला, उसने जब सांस को बिल्कुल खींच लिया उसने, हमारी हालत एकदम टाइट थी भाई साहब, एकदम टाइट, कि मेरी और मेरी मम्मी की एकदम दिमाग गायब हो गया था कि ये क्या हुआ, हमने ये क्या कर दिया। हमने उसे कहीं सरसों का तेल डाल के इतनी बड़ी गलती, हमने बार बार हम उससे पोंछ रहे हैं, कॉटन बॉल से पोंछ रहे हैं, गमछे से पोंछ रहे हैं, टॉवल से पोंछ, कुछ मतलब कि कुछ नहीं। वो तुरंत में एकदम सांस को उसने ऊपर लेने एकदम स्टार्ट कर दिया। हमारा हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। जैसे ही तैसे हमने उसे ठीक किया, तब से हमने आज तक ना नाक में ना कान में सरसों का तेल कभी हम यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने जब भी वीडियो बनाई है, जो चीज़ खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ। आप ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को सरसों का तेल सूट हो। अगर आपके बच्चे को सरसों का तेल 1 बार लगाइए, 2 बार लगाइए, अगर देखिए उसके शरीर में बिल्कुल रैश हो रहा है, टाइप में हो गया, आप खुद ही देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिएगा एकदम दाने दाने छोटे दाने टाइप में हो गए हैं, या फिर उसके शरीर में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने स्क्रैच कर दिया है, तो तुरंत सरसों का तेल बंद कर दीजिए। आप नारियल का तेल लगाइए, जैतून का तेल लगाइए, ये सब तेल जो होता है ना बिल्कुल हल्का टाइप में है। आप खुद ही सरसों का तेल एक बार ऐसे हाथ में गर्मियों में लगा कर देखेंगे, ऐसा लगेगा दिन भर चिप 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 चिप, अजीब सा लगता है मन में दिन भर। तो बच्चों के शरीर भी तो ऐसे ही होता है ना। कोई पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऑयलिंग करने के बाद तुरंत उस पर पाउडर भी थाप देते हैं, वो तो और भी खतरनाक होता है गाइस। और भी आप ऑयलिंग करने के, मैं हमेशा कहती हूँ कि नहाने से पहले ऑयलिंग करा कीजिए बच्चों को। ऑयलिंग करने के बाद उसे नहला दे। ये मैं गर्मियों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि अब गर्मियों का सीजन आ चुका है, तो ठंड का मैंने ऑलरेडी सारा वीडियो बना चुकी हूँ। ठंड खत्म हो चुका है तो वो सब बात छोड़िए, मैं सिर्फ गर्मियों के बारे में बताती हूँ। गर्मियों में अगर आप अपने बच्चे को जब भी नहलाने जा रहे हैं, उससे पहले ही ऑयलिंग करिए। ऑयलिंग करने के बाद उसे नहला दीजिए अच्छे से। उसके बाद में उसे जो पाउडर तो गर्मियों में आप नहीं लगाइए तो ही बेस्ट होगा। कोई भी पाउडर मत लगाइए, जितना भी ब्रांडेड से ब्रांडेड पाउडर है आप मत लगाइए, क्योंकि पता है गर्मियों में बच्चों के पसीना होने की वजह से अगर बच्चा काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है तो यहाँ पे बिल्कुल कट लग जाएगा, उसके आर्म्स में बिल्कुल कट लग जाता है, पाँव के एरिया में बिल्कुल कट लग जाता है, जहाँ जहाँ भी उसके गांठे जैसे कहते हैं ना। बच्चे कुछ क्या होता है कि 6 महीने से लेकर 1 ईयर तक बच्चे काफ़ी ज़्यादा गोल मटोल होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी उसके जो आर्म्स होते हैं, थाई होते हैं, जो गठिला जहाँ होता है वहाँ पे बिल्कुल कट लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप पाउडर बिल्कुल भी बच्चों पे यूज़ मत करिए, पाउडर भी यूज़ मत करिए। सरसों का तेल अगर लगा रहे हैं, सूट हो रहा है तो ठीक है, अगर सूट नहीं हो रहा यूज़ नहीं करिए। नारियल तेल है गर्मियों के लिए बेस्ट है। और कुछ कोई कहेंगे कि मैम अगर सर्दी हो जा रहा है और हमें लहसुन अदरक पकाना है तो हम नारियल किसमें पकाएंगे, तो मत पकाइए, ज़रूरी है पकाना। जब आपके बच्चे को सरसों का तेल यूज ही नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लहसुन उसमें तो लेकर पका नहीं सकते, तो मत पकाइए, क्या ही हो जाएगा नहीं पकाएंगे तो। आप अपने बच्चे को मेडिसिन से ठीक करिए, या फिर मेरे बहुत सारे ऑयलिंग के छोड़ के भी घरेलू उपाय मैंने बता रखे हैं, आप जाके वहाँ चेकआउट करिए, आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।